क्योंकि ये फ़ोन वाटर प्रूफ है तो फिर टेंशन तो होना नहीं चाहिए। तो राइड को कैंसिल कैसे करना है देखो गाइस, ऊपर कॉल वाला आइकन बना है ना, उस पर क्लिक करना है। 7 बता रहा था ये। वहाँ पे वेट किया ना, इस वजह से भर गया होगा। हाँ आपकी राइड है ना, आ जाओ। OTP बताना पड़ेगा, 746 इस पे कर दो। हो गए क्या मैम, जान नहीं रहा क्या? अच्छा हाँ हो गए, ठीक है ओके। 2710। मैं सोचा पता नहीं आपको नहीं जाना होगा। नहीं मेरे को जाना, वो थोड़ा सा काम कर रहे थे। हेलमेट लगा लेना। रोक लो भाई, यहाँ पे 2 मिनट। ओके भाई। रोक बनाते भाई आप। हाँ भाई कौन सा है ये GoPro 10 है। वो यार ड्रीम है भाई, हाँ लोग बनाना यार। तो भाई आप भी आ जाओ, एक मैच हो जाए। अरे कोई बात नहीं। सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टाइम अभी गाइस देखो 5:13 हो चुके हैं शाम के। और भाई आजकल गर्मी थोड़ा दिन में ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन गर्मी तो है ही। तो दोपहर में मैंने आज काम किया नहीं, सुबह में मैंने पार्ट टाइम काम किया और दोपहर में आराम किया। फिर सोचा कि यार शाम को भी पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आने वाले समय में जब ज़्यादा गर्मी होगा ना तो भाई दोपहर में काम होगा नहीं, बहुत तेज़ गर्मी लगती है दोपहर में, ठीक है। तो अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि सुबह में मैंने कितना अर्निंग किया और अभी शाम को जो काम करूंगा वो तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने एक न्यू फ़ोन लिया, ये है भाई Oppo F29 Pro 5G फ़ोन है। तो ये फ़ोन ना वाटर प्रूफ है। जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम बाहर ही रहता हूँ और गर्मी का समय आ गया, बरसात भी आने वाला है, तो भाई बारिश कभी भी आ जाता है। तो इस करके मैंने फ़ोन लिया था, वाटर प्रूफ है, अगर बारिश में गीला भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो आज मैं आपको वही चेक करके दिखाऊंगा कि ये फ़ोन वाटर प्रूफ है या नहीं। तो भाई अभी देखो बात करते करते पेट्रोल पंप आया हूँ, पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ ताकि मुझे बाद में डलवाना ना पड़े। और भाई बाइक की बात करें तो देखो अभी 4207 किलोमीटर चला हुआ है। भाई अभी पेट्रोल पंप देखो खाली है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई यहाँ पे कि इतने कम लोग हैं। दूसरा नंबर मेरा ही है और आगे भी 2 भाई जो है वो खाली है। आगे करवा लो थोड़ा सा। मैं सोचा कि तेल डाल दिया, पेमेंट कर रहा कार से, काफ़ी देर हो गया तो पता चला अभी तो पेट्रोल भी नहीं डाला। तो यार मैं आगे डलवा लेता हूँ। और यार आगे दूसरे भैया थे ना, वो भी वहाँ से गायब हो गया। और मेरे पीछे एक और एक्टिवा वाले भाई आ गया है। तो आगे नहीं, बस उतनी आगे नहीं कर दी थी, मैं बोला यहीं आगे थोड़ी सी कर दो। 200 रुपये का डालो भैया, पार्ट टाइम ही काम करना है तो 200 रुपये का ही बहुत है। तो भाई यहाँ पे चंडीगढ़ में देखो 94 रुपये लीटर पेट्रोल है। और आपके सिटी में कितना है कमेंट करके बताना। हो गया। तो भाई पेट्रोल डलवा लिया हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं आज पार्ट टाइम में काम करूँगा तो बताऊँगा आपको कितना पेट्रोल खर्चा हुआ। तो भाई साइड में अभी यहाँ पे बाइक रोकते हैं और टैंक बैग भी लेके आया हूँ। तो टैंक बैग पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो भाई ये है टैंक बैग और अभी इसको यहाँ पे लगाता हूँ। और बिना टैंक बैग के भाई काम नहीं होता क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, समझ ही रहे हो। तो पानी वगैरह भी रखना पड़ता है, पानी का बोतल और कुछ खाने पीने का भी सामान रखना पड़ता है। तो टैंक पे लगाने के लिए भाई इसको खोल के अंदर डालना पड़ता है और इसका जो चुंबक होता है ना मैग्नेट, वो इस तरह से भाई यहाँ पे चिपकेगा और यहाँ भी निकाल के इस तरह से। और बाइक पे बैठ के थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है ताकि चलाने में कोई दिक्कत ना हो बाइक चलाने में। तो भाई देखो पूरा कंफर्ट। तो ये है भाई Oppo F29 Pro, ठीक है, ये फ़ोन है। और इससे पहले भी मैंने आपको इस फ़ोन को दिखाया है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। तो पहले तो इसका भाई कवर खोलता हूँ। तो देखो भाई कवर खोलने के बाद कुछ इस तरह से ये फ़ोन दिखता है। पीछे का भी इसका लुक देख लो बढ़िया से और आगे का तो कुछ इस तरह से है ही। तो आज इसका टेस्ट करेंगे कि भाई ये फ़ोन वाटर प्रूफ है या नहीं है ना। क्योंकि भाई आगे तो बारिश में भी मुझे काम करना ही है, क्योंकि बारिश में जब हम काम करते हैं ना स्विगी में, जोमेटो में, जितने भी डिलीवरी की कंपनी है, तो भाई बहुत एक्स्ट्रा अर्निंग होता है, ठीक है। तो देखो भाई 3-3 बोतल पानी को हम पानी का लेकर आना पड़ता है। एक बोतल तो अभी खाली हो गया। और अपना इस टैंक बैग में पर्सनल सामान है, जैसे कि कोई पार्सल दे देगा तो रबर है बांधने के लिए और ट्राइपॉड, पावर बैंक, डाटा केबल, कुछ ये सब है, ठीक है। तो भाई देखो आपके सामने इस फोन पर मैं पानी डालूंगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं रैपिडो को ऑन ड्यूटी करूंगा। तो थोड़ा इधर आ जाते हैं भाई साइड में। तो देखो भाई आपके सामने ही मैं इस फोन में पानी डाल रहा हूँ। और देखो आप ये जो चार्जर वाली पॉइंट देख रहे हो ना भाई, मैं इसमें भी आपके सामने पानी डाल रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन वाटर प्रूफ है तो फिर टेंशन तो होना नहीं चाहिए। देखो भाई अभी भी फ़ोन जल रहा है। देखो मैं लॉक यहाँ से दबा रहा हूँ, देखो। और फिंगर लगा के मैं इसका लॉक खोलता हूँ तो लॉक भी खुल गया, ठीक है। बाकी सब कुछ चल रहा है अभी, देखो, है ना। अभी और आपको पानी डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो सब कुछ चल रहा है। यूट्यूब खोलता हूँ, देखो भाई यूट्यूब भी खुल रहा है। तो देखो सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है भाई, पानी गिरने के बाद भी, है ना। ये देखो पानी और डाला। और यहाँ पे भाई आते जाते हुए लोग देख रहे हो, सोच रहे भाई पानी क्यों डाल रहा है यार मोबाइल पे, ठीक है। तो कंफर्म है भाई ये वाटर प्रूफ है। और आने वाले समय में जितना मर्जी बारिश हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके सामने देखो भाई 1
लीटर मतलब थोड़ा सा बचा हुआ सारा पानी डाल, चाहे जितना मर्जी पानी डाल दो, कोई फर्क तो इसको पड़ने वाला है नहीं। तो भाई कुछ इस तरह से मतलब कुछ ऐसा ये फोन है। तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे पहले मेरे फोन एक पहले में फोन यूज करता था, वो वाटर प्रूफ नहीं था। तो उस फोन में भाई पानी चला गया, जिसके वजह से यार मतलब मेरा बहुत नुकसान हुआ। तो मैंने सोचा कि यार कोई वाटर प्रूफ ही फोन लेना सही रहेगा, क्योंकि हमारा काम जो है वो बाहर का ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको रैपिडो लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो भाई अब रैपिडो को लॉगिन कर लेते हैं, अभी आपके सामने दिखाया सब कुछ करके, ठीक है। तो ये है भाई रैपिडो कैप्टन ऐप, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सुबह में मैंने कितना अर्निंग किया। तो अभी जो ये आप देख रहे हो ना, टुडे अर्निंग 555 रुपया, ये मैंने मॉर्निंग में काम करके किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन ड्यूटी है, मतलब ऑफ ड्यूटी है। एक बार क्लिक करता हूँ, मैं ऑन ड्यूटी पे आ जाऊंगा। तो देखो भाई मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अब मुझे राइड मिल सकता है, ठीक है। तो मोबाइल होल्डर में भाई फोन को लगाते हैं। तो सुबह में मैंने 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे काम किया, और 4 घंटे में भाई 550 रुपया टोटल अर्निंग हुआ था, ठीक है। और 150 रुपए का पेट्रोल भी खर्चा हुआ था। तो सुबह के टाइम भाई 400 रुपया बचत हो गया, ठीक है। और सुबह सुबह का जो राइड आता है ना, तो सुबह के टाइम कंपनी बाइक बूस्ट वाला राइड नहीं देता, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होता है ना, तो कस्टमर से भी कंपनी ज्यादा चार्ज करता है और हमें भी मिलता है, और खुद भी कमीशन ज्यादा लेता है, ठीक है। तो डिपेंड डिमांड के ऊपर करता है कि भाई किस टाइम कितना डिमांड है, तो उसी हिसाब से फेयर मिलता है। तो भाई देखो यार, फोन थोड़ा मतलब बटन दब गया था ना, तो फोन साइलेंट हो गया था। अभी एक ऑर्डर मिला भाई, 1.4 से पिकअप है और 1.7 ड्रॉप है। फेस 1 से पिकअप करना है और फेस 1 में ही ड्रॉप करना है। सामने जो भाई आप देख रहे हो ना, रोड के उस साइड इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 है, और इस साइड भाई इंडस्ट्रियल एरिया फेस 2 है, ठीक है। तो शाम का जो टाइम है ना भाई, वो इंडस्ट्रियल एरिया से ही ज्यादा राइड आता है शाम के टाइम। तो जिस राइड को मैंने लिया नहीं था, वो राइड फिर से मेरे पास बज रहा है। इतना भी छोटा राइड नहीं उठाना चाहिए भाई यार। देखो 1.3 से पिकअप है और 1.7 ड्रॉप है, तो कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है इस राइड पे। तो अभी मैं आपको पार्ट टाइम काम करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ पार्ट टाइम में काम, और आपको कैसे करना है। तो भाई अभी एक राइड एक्सेप्ट किया हूँ, और जब मेरे पास आया था ना, तो 11 रुपया एक्स्ट्रा दिखा रहा था, ठीक है। और ये राइड भाई छोटा ही था, तो 1.4 किलोमीटर से भाई पिकअप करना है। तो भाई अगर पार्ट टाइम काम करना हो ना, तो छोटी छोटी राइड को भी लेना पड़ता है, जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद भाई अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा, और रात में भाई अगर दूर में कहीं चले जाता हूँ और वहाँ से वापसी की राइड नहीं मिलता है, तो फिर अपना पेट्रोल खर्चा करके आना पड़ेगा। तो रात के समय मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी दूसरे एरिया में जाऊँ, ताकि वहाँ से इधर आने के लिए सोचना पड़े, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, दिखाता हूँ आपको कि छोटी छोटी राइड कंप्लीट करके भी कितना अर्निंग हो जाता है ना, छोटी छोटी राइड पर कितना पैसा मिलता है। और बाकी और भी मैं रैपिडो के ऊपर वीडियो बनाते ही रहता हूँ, तो आप लोग देखते ही होंगे। और अभी शाम के टाइम हो गया है, तो भाई काम करने में भी मजा आता है, क्योंकि गर्मी तो लगता नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ लाइटों पर रुकना पड़ेगा। शाम के टाइम भाई कोई दिक्कत नहीं होता लाइटों पे रुकने में, और भाई दिन में तो हालत खराब हो जाती है। तो देखो भाई पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, तो कॉल करना पड़ेगा भाई, पहले अराइव करते हैं। तो भाई कस्टमर से बात हुई नहीं, फोन काट दिया। उसके बाद मुझे सुनाई दे रहा था, बट मेरी आवाज उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो भाई यार 5-6 बार कस्टमर को कॉल कर लिया, बिजी बता रहा, और इससे पहले तो बात हुई थी बट आवाज नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने कॉल किया। तो भाई अब कुछ कह नहीं सकते, कस्टमर से बात होगी या नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर वेट करने का मतलब अपना टाइम खराब करना। तो ऐसी सिचुएशन में भाई इस राइड को अब मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, तो आप राइड को कैंसिल कर सकते हो। तो राइड को कैंसिल कैसे करना है, देखो गाइस, ऊपर कॉल वाला आइकन बना है ना, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैंसिल माय ऑर्डर, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो जिस वजह से आप इस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखता हूँ भाई क्या क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि कस्टमर से बात नहीं हो पा रही है और उसका कॉल भी बिजी जा रहा है। तो सिलेक्ट करने के बाद भाई नीचे देखो कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ ना, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो ये ऑर्डर भाई कैंसिल हो गया, ये राइड, ठीक है। तो इसी तरह से रैपिडो में राइड कैंसिल होता है गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई रैपिडो में अगर राइड ज्यादा कैंसिल करते हैं तो कोई दिक्कत होगा क्या, अगर आप रैपिडो में बार बार राइड कैंसिल करते हैं, बिना मतलब का राइड कैंसिल करते हैं, तब आपके आईडी पर फर्क पड़ सकता है, आपका आईडी भी सस्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत राइड कैंसिल करते हैं और आपकी गलती नहीं होती है, तब आपके आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने अभी राइड कैंसिल किया, तो भाई अब यहाँ पर मेरा क्या गलती, मैं तो कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच के उसको कॉल भी किया, ऊपर से भाई बात ही नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। या तो फिर बता दे कि भाई 5 मिनट रुकना पड़ेगा, 10 मिनट रुकना
रुकना पड़ेगा। तो बंदे को भरोसा होता है कि हाँ यार आएगा, चल वेट कर लेते हैं, और पता ही नहीं, बात हो ही नहीं पा रही है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप कहीं पर फंसो तो राइड को कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि गलती से भी राइड उठ जाता है और बाद में पता चलता है कि यार मतलब उस जगह की राइड है और उस जगह पर आप जाना नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी आप इस तरह से राइड कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो नेक्स्ट राइड मिला, फर्स्ट राइड कैंसिल होने के बाद नेक्स्ट राइड मिला, ठीक है। और ये भाई 7 किलोमीटर का राइड था। तो कस्टमर ने मैसेज भी छोड़ दिया है। और पिछले वीडियो में कुछ भाई ने कमेंट किया था कि राहुल भाई हमारे सिटी में जब रैपिडो में राइड आता है ना तो पिकअप डिटेल शो करता है और ड्रॉप डिटेल शो नहीं करता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि उसके सिटी में जब राइड आता है तो पिकअप डिटेल शो करता है और ड्रॉप डिटेल नहीं शो करता। तो भाई चंडीगढ़ में भी पहले नहीं करता था लेकिन अब कर रहा है। तो जिस सिटी में ड्रॉप डिटेल शो नहीं करता है ना तो समझ लेना कि कंपनी ने उस सिटी में अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो चंडीगढ़ में भी पहले अपडेट नहीं किया था, बाद में अपडेट किया। तो अब यहाँ पे पिकअप किलोमीटर, पिकअप डिटेल, ड्रॉप किलोमीटर और ड्रॉप डिटेल सब कुछ शो करता है, लेकिन पैसा अभी भी यहाँ पर शो नहीं करता कि कितने रुपए का राइड है। और मैं वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पर और भी यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग सिटी से वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ सिटी में देखता हूँ रैपिडो में जब राइड आता है तो पैसा भी दिखाता है कि इतने रुपए का राइड है, लेकिन चंडीगढ़ में भाई अभी नहीं दिखा रहा। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो ऊबर में पैसा भी दिखाता है, पिकअप ड्रॉप सब कुछ दिखाता है, सेम ओला में भी दिखाता है, लेकिन रैपिडो में भाई पैसा नहीं दिखाता है। बैठो, OTP बता दो। OTP हो रहा है? हाँ जी, OTP 9235। ठीक है भैया, चले भाई। तो देखो भाई 7 किलोमीटर का ये राइड है, तो चलो ड्रॉप करते हैं। पहला राइड है आज का। पहला राइड तो वैसे कैंसिल हो गया, वो दूसरा राइड मिला है, लेकिन इसको भी फर्स्ट राइड ही कह सकते हैं। जाना कहाँ पे आपको भैया? सेक्टर 65 फेज 11 हाउस नंबर 26। ओके ओके, मोहाली की लोकेशन है। तो भाई अभी कुछ देर में रोड पर जाम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि शाम के टाइम भाई बहुत जाम लगता है लाइटों पे, दूर दूर तक भाई गाड़ी खड़ी रहती है। और यहाँ का टाइमर है ना वो भाई बढ़ा देता है लाइटों का। लोकेशन आपको यही है क्या? ये तो नहीं है, तो उस साइड जाना है क्या? ठीक है, आप रास्ता बताना, ठीक है। पूरा सिर्फ फेस 11 लिखूँ या कुछ और भी? 2645। कोई हाउस नंबर तो बता ही दोगे ना आप? 2645। फेस 11 वाली रोड पे पहुंचता हूँ भैया। यहाँ से तो दूर बता रहा है, 2 किलोमीटर है यहाँ से। राइड कितनी हो जाएगी? जितना दूर जाऊंगा उतना फेयर बढ़ के आएगा ऑटोमेटिक साथ के साथ। अगर दो किलोमीटर ज़्यादा है तो वही 15-16 रुपये भरेंगे। तो भाई कई बार अगर आपके साथ भी ऐसा होना, जैसे कि भैया को अभी यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आया था, तो भैया का राइड किसी और ने बुक किया था, तो उन्होंने यहीं का लोकेशन डाला था, और जहाँ पे भैया का घर है वहाँ पे जाना है इनको। तो यहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो अभी मैं 2 किलोमीटर जितना बाइक चलाऊंगा ना उसका एक्स्ट्रा फेयर मतलब प्लस होके राइड के साथ ही आएगा, ठीक है। तो अभी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगा। गुरुद्वारा के आसपास में ही है आपका घर? अच्छा, पीछे है, तो पीछे जाने के लिए आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहीं पे रोकता हूँ, है ना। चलो साइड में यहाँ पे। तो भाई वापस आते हैं रैपिडो कैप्टन ऐप में और कंप्लीट राइड। तो भाई फर्स्ट राइड कंप्लीट हो गया और देखो 52 रुपया मिला है मुझे इस राइड पे, और 20 रुपया भैया से एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि जो मैंने 2 किलोमीटर चला के आया था ना इधर, तो उसका फेयर मतलब इसमें प्लस हुआ नहीं था, ठीक है। तो भाई को मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई 2 किलोमीटर यहाँ से, तो 20 रुपया इन्होंने एक्स्ट्रा दिया। अगर इसमें फेयर बढ़ के आता ना तो मैं इनसे नहीं लेता। और भाई ने भी पहले बोला था कि 52 दिखा रहा था जब मैंने राइड बुक किया। तो आप लगभग बताओ कि कितना बढ़ेगा। तो 2 किलोमीटर था तो मैंने बोला 15-20 रुपये भरेंगे, तो वही 20 रुपये मिले, ठीक है। तो फर्स्ट राइड पे कितना अर्निंग हुआ भाई? मैंने आपको दिखाया था कितना था, 52 और 20 रुपया एक्स्ट्रा, तो 72 है भाई पूरे 7 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चलाया। तो इस राइड पे भाई 9 किलोमीटर बाइक चला टोटल और 72 अर्निंग हुआ। तो भाई अभी एक राइड को पिकअप करने के लिए आया था, तो कस्टमर ने मैसेज भी किया, आर यू कमिंग? तो मैंने उसको बता दिया कि हाँ। तो भाई अब रुको, कॉल करने से पहले अराइव करते हैं, नहीं तो कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिलेगा अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो, ठीक है। अराइव कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो भाई 3 मिनट से टाइम नीचे होने लग गया, और जैसे 0 हो जाएगा ना उसके बाद टाइम प्लस होने लग जाएगा। तो जितना प्लस होगा, जितना मिनट, उतना एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा, ठीक है। तो देखता हूँ भाई कस्टमर ने फिर से मैसेज किया है, क्या बोल रहा है, माई लोकेशन एज पर मैप 4465। ओके, लो हेलमेट, चलते हैं। तो भाई ये जो राइड है वो देखो 750 मीटर का राइड है, और 1 किलोमीटर के अंदर ही समझ लो, है ना। तो दिखाता हूँ भाई इस राइड को कंप्लीट करके कि यार 750 रुपये का कंपनी मुझे कितना पैसा देता है, ठीक है। जब ये राइड मेरे पास आया था तो मुझे पता था भाई ये इतना ही मीटर का राइड है, लेकिन पिकअप मतलब 0 था, 100 मीटर दिखा रहा था, तो एक्सेप्ट किया। तो पता चला कि ये भैया भी मतलब रोड के अपोजिट थे, तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ा।
लोकेशन तो यहीं का डाला है आपने, है ना? करूँ कंप्लीट राइड? तो दिखाता हूँ भाई, 25 रुपये हुए आपके, तो आप इस स्कैनर पे कर दो। कैश कलेक्ट हो गया, हाँ ठीक है। तो भाई देखो यार, 19 रुपये 75 पैसे यानी कि 20 रुपये मिले मुझे 750 मीटर का राइड पर। लेकिन ये राइड तो 750 मीटर का था, लेकिन भाई पिकअप करने के लिए भी तो गया था, आगे से यू टर्न लिया। तो कहने का मतलब भाई पिकअप करने से लेकर ड्रॉप करने तक पूरे 2 किलोमीटर बाइक चले और भाई 10 मिनट के अंदर इस राइड को पिकअप करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो भाई 20 रुपया अर्निंग हुआ 2 किलोमीटर राइड का, मतलब हाँ 2 किलोमीटर बाइक चला टोटल राइड पर। तो जैसे कि कस्टमर के फेयर 25 रुपये था, तो 25 रुपये तो मैंने लिए अपने फोन पे में, और वॉलेट में देखा तो भाई 20 रुपये मुझे मिले हैं रैपिडो की तरफ से। 5 रुपया काट लिया उन्होंने, तो 5 रुपया भाई कमीशन काटा है, ठीक है। और आज मैं बिना सब्सक्रिप्शन के काम कर रहा हूँ। पहले जो मैंने कमीशन लिया था भाई वो एक्सपायर हो चुका है, तो अब मुझे दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अभी मैं नहीं लिया हूँ, आज मैं आपको बिना कमीशन के ही काम करके दिखाता हूँ कि रैपिडो किस राइड पर कितना पैसा काटता है और रात में कितना पैसा देता है, ठीक है। रात के टाइम जो अर्निंग होती है, क्या रेट है उसका, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये भाई चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सभी चीज यहाँ पे आपको मतलब VIP से VIP मिल जाएगा। तो अभी यहीं पे भाई एक राइड को पिकअप करने के लिए आया हूँ। 2710 मैं सोचा पता नहीं आपको नहीं जाना होगा। नहीं मेरे को जाना, वो थोड़ा सा काम कर रहे थे। हेलमेट लगा लेना। 46 जाओगे ना, ठीक है। बता रहा था ये, वहाँ पे वेट किया ना, इस वजह से भर गया होगा। ठीक है मैम, ओके वेलकम। तो भाई इस राइड को भी किया कंप्लीट और 25 रुपये मिले मुझे, ठीक है, 2.5 किलोमीटर के। और मैम का 2 रुपया फेयर बढ़ गया था, तो मैंने 5 मिनट वेट किया वहाँ पर इनको पिकअप करने के लिए। जैसे मैंने पिकअप लोकेशन पर पहुँचा, इनको कॉल किया तो बोले कि आप वेट करो मैं आ रही हूँ। तो 5 मिनट में आए, ठीक है। तो 3 मिनट तक तो कंपनी छूट देती है। अगर कोई कस्टमर 3 मिनट के अंदर आता है तो उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज, वेटिंग चार्ज नहीं लेता है कंपनी, ठीक है। अगर 3 मिनट के बाद जितना मिनट भी होता है ना, तो पर मिनट 1 रुपया वेटिंग चार्ज मिलता है। तो वही 5 मिनट वेट किया तो 2 मिनट का 2 रुपया फेयर भर के आया इनका। अगर कोई कस्टमर आपको 10 मिनट ज्यादा वेट करवाता है तो 10 रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है। पर मिनट 1 रुपया मिलेगा और मैक्सिमम 15 रुपया ही मिलेंगे। और भाई ये फोन अभी तक बढ़िया ही चल रहा है। आपके सामने मैंने इस फोन के ऊपर पानी डाला ना, तो मैं सोचा कि पहले पानी डालता हूँ, पहले गिल्ला करता हूँ, उसके बाद काम करूंगा, ताकि पता चले कि भाई काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो भाई अभी तक कोई भी दिक्कत, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि इस पे पानी भी गया है। तो वाटर प्रूफ है तो यार कैसे लगेगा, है ना। तो ये फोन मुझे बहुत बढ़िया लगा। डिस्प्ले भी इसका बहुत सही है और पकड़ने में भी कंफर्ट लगता है। चलाने में एक हाथ से मतलब पूरा मोबाइल में चला लेता हूँ। और इसकी डिस्प्ले की खास बात ये है ना, जैसे कि मैं ज्यादा लाइट में हूँ तो मतलब ऑटोमेटिक इसका डिस्प्ले का जो लाइट है वो कर लेता है, ठीक है। तो अभी आपको वीडियो में भी मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और इससे पहले जो मैं फोन यूज करता था ना, तो रात में फोन दिखता ही नहीं था कैमरे के अंदर, ठीक है। बिल्कुल व्हाइट ही दिखता था, व्हाइट किसी वक्त कुछ नहीं दिखता था। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल व्हाइट नहीं दिख रहा होगा। ये जो रैपिडो का होम पेज है ना, रैपिडो कैप्टन ऐप का, वो भी आपको दिख रहा होगा। तो भाई काम करने में बहुत मजा आ रहा है। गर्मी तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, ठीक है। और वही दिन में भाई साहब क्या बताऊं यार, अभी तो कुछ नहीं, थोड़ा दिन और रुको, वेट करो। अभी जून जुलाई अगस्त बाकी है। 3593 ठीक है। आपको जब कॉल कर रहा था तो नंबर क्यों नहीं आता था? नंबर क्यों नहीं डाले हो? तो भाई ये 5.5 किलोमीटर का राइड है। और इस बाइक का जब राइड आया था मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने कॉल किया तो मतलब नंबर से कॉल लग नहीं रहा था, रैपिडो ऐप के थ्रू कॉल लग रहा था। तो बात करने में भी थोड़ा दिक्कत हुई। तो वैसे फिर भी किसी भी तरह बात करके भाई के पास लोकेशन पर पहुंचा और पीछे बैठा लिया। और पीछे बैठा भाई, तो चलो भाई इसको ड्रॉप करते हैं। 5.5 किलोमीटर का राइड है। रोकना कहाँ पे है? पहले कट कर लेफ्ट। तो कोई नहीं, जहाँ बोलोगे वहाँ पे छोड़ दूंगा। बताना रास्ता कहाँ से मुड़ना होगा। इस गली में? ओके चलो भाई, उठो 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 डॉगी। तो भाई यहीं पे ड्रॉप किया। चलो भाई अब राइड कंप्लीट करते हैं। अरे 10 रुपए एक्स्ट्रा। ओ भाई देखो 4.9, 5 किलोमीटर से पिकअप करना है और 2.3 किलोमीटर ड्रॉप करना है। 10 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसी राइड को नहीं लेना भाई। 53 हुए थे आपके, कोई ना। तो भाई का राइड मैंने यहीं पे कंप्लीट किया गाइस। और चलते हैं फिर। और इस राइड पे भाई मुझे 50 रुपए मिले। और ये एरिया है भाई जगतपुरा का, ठीक है। तो देख रहे हो ये जगतपुरा का मार्केट है। तो भाई जगतपुरा के अंदर
इधर भी कभी कभी जाम लग जाता है, क्योंकि सिंगल रोड है, दोनों साइड मार्केट है और बीच में सिंगल रोड है। तो कई बार भाई यहाँ पर मैं ऐसा फंसता हूँ, पूछो मत। तो भाई लगता है यहाँ पे लड़ाई हो गया है किसी से, टैक्सी वाले की चाबी ले ली है वो लड़की। भाई सभी लोग हॉर्न बजा रहे हैं, बट यार ये गाड़ी नहीं साइड कर रहा। आपकी राइड है मैम? ओ हेलमेट लगा लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो मैम। हमें सीधा ही जाना है ना आगे? ठीक है चलें। एक मिनट कंप्लीट करता हूँ राइड। 3 किलोमीटर का 40 मिल गए। इस पे कर दो मैम। 40 ना? हाँ जी ठीक है मैम। फिर से राइड आ गया क्या? चलो भाई ये राइड भी लेने वाला। और अभी मैम का राइड कंप्लीट किया ना, तो 3 किलोमीटर का ही राइड, मतलब 2.5 किलोमीटर की 3 किलोमीटर था, तो 40 रुपये फिर आए थे। 10 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा था, 12 रुपये, ठीक है। और अभी जो मैंने राइड कंप्लीट किया ना, तो इस पे भी 10 रुपये एक्स्ट्रा मुझे शो कर रहा था, ठीक है। तो पिकअप इसका बहुत कम है, दिखाता हूँ आपको। तो भाई 1.1 किलोमीटर है, 2 ही मिनट में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि रात के समय भाई पूरा रोड खाली रहता है। तो अब जो भी राइड मिलेंगे ना, सभी राइड पे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 3 किलोमीटर की राइड कंप्लीट किया तो 40 रुपये मिले है ना, और इस राइड का भी आपको अर्निंग दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बेशक छोटी छोटी राइड मिल रही है और छोटी छोटी राइड को ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो राइड का फेयर है ना, इस टाइम मस्त, मतलब परफेक्ट मिलता है, जितना मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई बड़ी राइड आता भी है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि भाई रात हो गया है, तो भाई अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जाना काम करने के लिए। तो अपना छोटा छोटा राइड कंप्लीट करो, डिमांड ज्यादा है तो रेट अच्छा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लो भाई नेक्स्ट राइड को भी पिकअप करने के लिए पहुंच चुका हूँ एग्जैक्ट लोकेशन पर। देखो भाई लोकेशन यहीं पे खत्म हो रहा है ना। हाँ आपकी राइड है ना, आ जाओ। OTP बताना पड़ेगा। 7460। हाँ 7460। मैं हेलमेट लगा लेना, बैठ जाओ। तो ये राइड भाई 3 किलोमीटर का ही है, ठीक है। ₹40 हुआ आपका, 40 ही दिखाया था ना, इस पे कर दो। हो गया क्या मैम? जान नहीं रहा क्या? अच्छा हाँ हो गया, ठीक है ओके। तो भाई इस राइड को भी किया कंप्लीट, और भाई ये भी मतलब 3 किलोमीटर की राइड था और 40 रुपये मिले, ठीक है। मतलब कस्टमर केयर फेयर 40 रुपये मिले। और इस राइड पे देखो यार 32 रुपये ही मिला मुझे, 8 रुपये कमीशन काट लिया, लेकिन तब भी कोई बात नहीं भाई, 3 किलोमीटर की राइड पर 32 रुपये तो मिला। तो इस टाइम इतना ही रेट मिलता है। अगर वही दोपहर के टाइम होते ना भाई, तो सारे ऑर्डर अभी बाइक बूस्ट के आते, ठीक है। और जैसे कि 3 किलोमीटर का मुझे 32 रुपये मिला कमीशन कटने के बाद वैसे हमको मतलब 20-22 रुपये ही मिलते। तो देखो भाई 13 रुपये एक्स्ट्रा के साथ राइड आ रहा, बट मैं इसको ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी मुझे उस साइड नहीं जाना है। जैसे कि मैंने बोला कि रात का समय हो गया है, ठीक है। वैसे मैं अपने, हाँ ये हुई ना बात भाई। देखो जहाँ का मैं सोच रहा था वहीं का राइड मिला है ना, तो बहुत बढ़िया। अभी मैं थोड़ा सा आउटसाइड आ गया था, मोहाली साइड आ गया था, ठीक है। तो चलो भाई इसको पिकअप करने चलते हैं। और पहले पिकअप डिस्टेंस देखो 130 मीटर है, ठीक है। यहीं पे बंदा है भाई, देखो यहाँ पे रोड के उस साइड है वहाँ पे। तो चलो भाई बढ़िया है। अपडेट भी कर दिया पिकअप लोकेशन, हाँ रोड साइड से उठा के मार्केट साइड में कर दिया इसने ओ भाई साहब। तो अंदर जाने से पहले यहीं पे रोक के अराइव करके पहले फोन करके पूछते हैं। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, ठीक है। और ये देखो भाई सामने BR पंजाब मॉल बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो भाई कस्टमर का जो वेटिंग टाइम था ना, वो देखो भाई खत्म होने वाला 27, 26, 25 सेकेंड पे आ गया। और जैसे ये सेकेंड 0 हो जाएगा ना, उसके बाद टाइम प्लस होने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्लस होता है ना टाइम, तो प्लस वाला टाइम जितना मिनट होता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, वेटिंग चार्ज, ठीक है। तो ये बात तो मैं और भी वीडियो में बताते रहता हूँ। निशांत भैया, निशांत के नाम से राइड है? हाँ मैं ही आया हूँ भाई। बताओ अपना OTP। 7626। आपको राम दरबार जाना है? किस जगह पे? हम दिल्ली किराना स्टोर है ना, हाँ हाँ ठीक है बैठो। तो भाई देखो 9.5 किलोमीटर और 18 मिनट बता रहा है, तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे। बैठ के भी आप आराम से। हाँ चलो चलें ओके। यहाँ से अंदर लेना है क्या? दिल्ली किराना स्टोर कहाँ पे? थोड़ा सा आगे, उसी की बात कर रहे थे ना, जो होलसेल में देता है सामान, यहीं पे। चलो भाई राइड कंप्लीट करते हैं। तो 81 रुपये भाई का फेयर आया। 80 रुपये दे दो आप। 81 था, 80 रुपये दे दो। कोई बात नहीं, 100 दिए ना, मैं आपको 20 देता हूँ। ये देखना 20 ही है ना। थैंक यू। ओके ब्रो, वेलकम।
तो भाई अभी जो राइड कंप्लीट किया तो मैंने आपको बताया था 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर, यानी कि लगभग 10 किलोमीटर का राइड था और 81 रुपये मिले थे भाई। ठीक है, रोक लो भाई, यहाँ पे 2 मिनट। ओके भाई। ब्लॉग बनाते भाई आप? हाँ भाई कौन सा है ये GoPro 10 है। ओ यार ड्रीम है भाई, हाँ ब्लॉग बनाना यार। तो भाई आप भी आ जाओ, एक मैच हो जाए। अरे कोई बात नहीं, और क्या, अरे नहीं भाई, मेरे को काम करना है यार रैपिडो में। OTP लिख लो भाई, 6230। 6230। ठीक है भैया, राइड हो गया स्टार्ट और आपका लोकेशन है शिवालिक बिहार जीरकपुर। अरे भाई आ जाओ, एक मैच हो जाए। नहीं आप खेलो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, आप खेलो। तो यार भैया बोल रहे कि ये लास्ट मैच है, इसको खेल के फिर चलते हैं, 2 मिनट वेट करने के लिए बोला है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपना भी ये लास्ट ही राइड है। ठीक है, और ये राइड ना मेरे घर के आसपास का ही है, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। और देखो भाई 7.2 किलोमीटर है और ये जो जगह देख रहे हो ना, ये भाई राम दरबार का सब्जी मंडी इसको बोलते हैं। वीरवार को यहाँ पे मंडी लगता है तो पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसको वीरवार की मंडी बोलते हैं। ठीक है, राम दरबार का जगह है ये। लास्ट यहाँ पे कितना बढ़िया लोकेशन है, यहाँ से खत्म। 94। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भैया का भी राइड कंप्लीट कर दिया गाइस। तो देखो 78 मिले और भाई यार इस राइड पर ना 15 रुपये कमीशन काटे कंपनी ने। ठीक है, तो अभी तक देखो भाई पूरे 1005 रुपया टोटल अर्निंग हो चुका है। और बंद कर लेता हूँ यहाँ से ड्यूटी को मैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे काम करना नहीं है, भैया को यहाँ पे ड्रॉप करना था। ओके। तो ध्यान से देख लो भाई, 1005 रुपया टोटल अर्निंग हुआ है। ठीक है, और बाकी चलते चलते बात करते हैं। तो अभी अपने घर का मैप लगा लिया हूँ गाइस, क्योंकि ये जो एरिया है ना, मतलब इतने गली है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर के लिए भाई मतलब कहाँ से जाऊँगा, क्योंकि रात का टाइम हो गया ना। तो फिर मैं गूगल मैप लगा लिया हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है, बात करते रहेंगे और चलते रहेंगे। ठीक है, तो भाई 550 रुपया मैंने सुबह में अर्निंग किया और 500 रुपया अभी अर्निंग किया। ठीक है, तो सुबह और शाम को मिलाकर भाई 1005 रुपया टोटल अर्निंग हुआ है। ठीक है, तो आज पूरे दिन में भाई 1000 ही अर्निंग हुआ और सुबह में 4 घंटे काम किया था, 6 से 10, 4 घंटे में 550 रुपया अर्निंग हुआ। ठीक है, और अभी टाइम देखोगे तो भाई 1 मिनट है 10 बजने में, 10 बज गया समझ लो पूरे। ठीक है, तो 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटा हुआ। ठीक है, तो सुबह में 4 घंटे में 550 रुपया अर्निंग हुआ और शाम को 5 घंटे में 500 रुपया अर्निंग हुआ। ठीक है, और बाइक की बात करें तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैं घर से निकला था ना तो 42 किलोमीटर था। ठीक है, तो भाई ये फ्लैश ऑन करता हूँ, तो 42 किलोमीटर नहीं 4200 किलोमीटर चला हुआ था। तो अभी देखो भाई 4270 किलोमीटर चला हुआ। ठीक है, 5 किलोमीटर घर जाते जाते 75 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, तो भाई आज कितना 500 रुपया अर्निंग हुआ और 75 किलोमीटर बाइक चला, तो 75 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खर्चा होगा। ये भाई CB शाइन 125 सीसी की बाइक है। ठीक है, डिस्क ब्रेक है, तो इसका माइलेज तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन भाई 60 से कम ये बाइक माइलेज नहीं देता है। ठीक है, तो एक 60 का ही इसका एवरेज लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 130 रुपए के आसपास भाई आज पेट्रोल खर्चा हुआ पूरे 5 घंटे में। ठीक है, तो भाई आप लोग रैपिडो में जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो, पार्ट टाइम करना पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करना फुल टाइम करो, दोपहर में आराम करना दोपहर में आराम करो, मतलब किसी भी तरह आप काम कर सकते हो। तो गाइस अभी आप ये स्क्रीनशॉट देखो, तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ना, ये रैपिडो के वॉलेट वाला पैसा था। ठीक है, तो उसको मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के बाद ना 2 घंटे पेंडिंग में रहा और 2 घंटे के बाद तीसरे घंटे में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई रैपिडो के वॉलेट वाला पैसा को जब हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कितना समय लगता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये वाला पैसा ना 2 घंटे के बाद ही आ गया, और कई बार होता है ना कि 2 दिन भी लग जाता, 4 दिन भी लग जाता, 5 दिन भी लग जाता। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत अमाउंट होता है ना, कम अमाउंट होता है तो कम समय में आ जाता है, अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो कई बार पेंडिंग में और कई बार होल्ड भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है गाइस, ये पैसा अकाउंट में क्रेडिट होके आ जाता है। मैन्युअली चेक करती है कंपनी पहले, उसके बाद अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया गाइस। तो करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को भी कर देना लाइक, और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, तो मिलता हूँ मैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।